Hello students, I hope you all are doing good and safe at your home. ये हमारी क्लास +2 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नई क्लास है। यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, दैट इज योर कैपेसिटर। ठीक है, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट वेरियस कंसेप्ट्स in the unit electrostatics, that is your electric force, electric field, then comes to the electric potential. So these all are the concepts of your unit 1 electrostatics based upon charges at rest. Clear? But now in this class we will introduce you a first small electronic device that is called कैपेसिटर। ये आप सबने देखा होगा, हम घरों में आमतौर पे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ठीक है, हम यूज करते हैं कैपेसिटर्स को। ठीक है, सो वो कैपेसिटर्स क्या है उनकी हम बात करेंगे इस क्लास में। बेसिक क्लास है ये कैपेसिटर की, कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, और चलो कैपेसिटर की तरफ जाने से पहले आपने अभी तक 9th-10th क्लास में आपने एक और डिवाइस को पढ़ रखा होगा, दैट इज योर रेजिस्टर। ठीक है, आपने रेजिस्टर को अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा सबने, मुझे उम्मीद है। ठीक है, सो रेजिस्टर का क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसके ऊपर कलर कोडिंग बार्स होती है, ये रेजिस्टर होता है। ये आपने पढ़ रखा है, काफी बच्चों ने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ा नो प्रॉब्लम, हम यूनिट 2 में बात करेंगे रेजिस्टर्स की। ठीक है, तो अभी हम एक डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर। ये आपका अभी तक का भाई +2 का सबसे पहला डिवाइस है, दैट इज लाइक योर कैपेसिटर। ठीक है, आगे हम बहुत से डिवाइस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, एसी जनरेटर, सो सब आगे तक जाएंगे, तब ये छोटे छोटे डिवाइसेस वहां पे काम आएंगे। ठीक है, सो कैपेसिटर देन इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर्स। सो भाई कोई भी आपका डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई भी इन तीनों छोटे छोटे डिवाइसेस के बिना वो तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, आप हर डिवाइस पे, हर मदरबोर्ड पे ये छोटे छोटे डिवाइस सर्किट्स में ये यूज होते हैं भाई। ठीक है, रेजिस्टर का काम होता है करंट को रोकना, अपोज करना, ये थोड़ा पढ़ रखा होगा। सो दिस कैपेसिटर इज, व्हाट इज कैपेसिटर? इसको हम जनरली कंडेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसर के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, सो ये हमारा है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। क्लियर, चार्ज को स्टोर करना। अभी रुकिए थोड़ा सा, मैं अभी आपको ये थोड़ा सा अभी इसको इंडक्टर का बता दूं। दिस यूजेस दी फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस यूज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे है ये डिवाइस आपका कैपेसिटर, क्योंकि अब हम यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, हम उसी यूनिट में हैं। ठीक है, ये मत भूलिए। और उसका छोटा सा टॉपिक है कैपेसिटर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक्स है, प्रिंसिपल्स है, उसको यूज करता है। सो दिस यूजेस दी प्रिंसिपल्स ऑफ, वेरी गुड, दिस यूजेस दी प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नो वरीज। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब सेकंड यूनिट के बाद पढ़ेंगे। सो दिस यूजेस दी टू रिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को रिस्ट्रिक्ट करता है सर्किट के अंदर, इसको रोकता है, अपोज करता है। ठीक है, सो भाई ये भी पढ़ेंगे अभी हम डिटेल में, ये भी पढ़ेंगे। बस फर्क ये है कि मैं आपको सारी फिजिक्स यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि क्या है। 4th-5th यूनिट तक हमें करना क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डिवाइस आपका कैपेसिटर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रिंसिपल को यूज करता है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो बेसिक डिवाइस है वो इंडक्टर है। ठीक है, सो ये मतलब कैपेसिटर, इंडक्टर समझ आ जाएगा अगर कैपेसिटर क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो देन वी विल गो टू कंबाइनिंग दी सर्किट टू दी न्यू LCR सर्किट। ठीक है, हम बाद में फिर
फोर्थ यूनिट में जाकर के पढ़ लेंगे इनको, LCR सर्किट क्या होते हैं, ठीक है। सो भाई यही हम सारी फिजिक्स है, यही सारी आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। हम यही छोटे छोटे डिवाइसेस की बेसिक नॉलेज लेते जाएंगे, आगे आपकी नॉलेज सारी एकदम से क्लियर होती जाएगी, किसी चीज का भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर। सो यहाँ तक पहुंचना है भाई हमें, फोर्थ यूनिट के एंड तक यहाँ पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। सो बाय यूजिंग ऑल दीज 3 डिवाइसेस, स्मॉल डिवाइसेस। सो फर्स्ट डिवाइस अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज योर, कौन सा डिवाइस है आपका, कैपेसिटर, मैंने पहले बताया है ना। और कैपेसिटर का भी काम क्या है ये तो पता चल गया, ये बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज करता है ना। इसका काम क्या है, इट इज ए डिवाइस which is used to store चार्ज। ये क्या करता है भाई, चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, चार्ज को स्टोर करता है। सिमिलरली एज वाटर टैंक इन योर और आवर होम्स, ठीक है। जो हम घर पे पानी को स्टोर करने के लिए वाटर टैंक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो जब जरूरत होती है हम तब टैंक से पानी ले लेते हैं और यूज कर लेते हैं। सो सिमिलरली ये आपका कैपेसिटर है भाई, ये छोटी सी अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। तो जब चाहो हम इससे चार्ज ले सकते हैं, तो इस सर्किट में करंट फ्लो करा देगा, ठीक है। तो अपनी मर्जी है, जब चाहे हम इससे चार्ज ले सकते हैं। सिमिलरली एज विद योर बैटरीज, ठीक है। सो आपको बता दूं, सो दिस इज कॉल्ड योर कैपेसिटर, है ना। सो ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है। सो ये आपके कैपेसिटर, दिस इज कॉल्ड योर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। सो ये मैंने कैपेसिटर आपने देखा होगा, ये कंडेंसर आपके फैन में, सीलिंग फैन में लगा होता है, ठीक है। इन एवरी डिवाइस हम जो घर पे यूज कर रहे हैं उन सब में कैपेसिटर लगा है, कोई एक्सटर्नल लगा है, कोई इंटरनल लगा है, ठीक है। ये एक्सटर्नल कैपेसिटर है, ठीक है। अब इसका काम क्या है ये हम धीरे धीरे इस क्लास में देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारे के अंदर क्या स्टोर किया उसने, चार्ज स्टोर किया हुआ है। सो वन टर्मिनल इज पॉजिटिव, सेकंड टर्मिनल इज नेगेटिव, इसमें चार्ज स्टोर है भाई, ठीक है। और ये आपका सीलिंग फैन एक्सटर्नल कैपेसिटर है जो मोटर्स में भी लगता है, ठीक है। घर में हम पानी को टैंक में फिल करने के लिए मोटर यूज करते हैं, मोटर के साथ भी एक्सटर्नल लगा होता है आपका ये कैपेसिटर लगा होता है। रेफ्रिजरेटर में भी लगा होता है, शेप अलग हो सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, शेप अलग हो सकती है, बट कैपेसिटर एवरीवेयर यूज होता है आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास एक मदरबोर्ड पड़ा था, फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो सिलेंडर, ये सिलेंडर सारे क्या है आपके, ये सिलेंडर कोई साइज छोटा है, कोई साइज बड़ा है। सो ये और सिलेंड्रिकल्स, ये आपके सिलेंडर लगे हुए हैं। सो दीज और सिलेंड्रिकल शेप्स आर योर कैपेसिटर्स, ठीक है। इनका यहाँ क्या काम है और इस कैपेसिटर का सीलिंग फैन में क्या काम है, ठीक है। एक्सटर्नल कैपेसिटर और ये इंटरनल सर्किट में कैपेसिटर्स का क्या काम है, हम थोड़ा सा आगे इलेबोरेट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपके कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये चार्ज स्टोर करता है, और ये आपका बैटरी है जो आपका सेल है, आपका पेंसिल सेल है, ठीक है, वो भी आपका चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। बिल्कुल राइट है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ फंक्शंस लाइक सेम, ठीक है। ये भी चार्ज स्टोर करता है और ये भी चार्ज स्टोर कर रहा है, बट इनका जो छोटा सा ये बैटरी है, ठीक है, स्मॉल बैटरी सेल जो अप्रोक्सीमेट 1.5 वोल्ट का ये सेल है, जो हम घरों में आमतौर पे, है ना, जो टीवी रिमोट है, एसी रिमोट है, जो आपका मींस जहां पे बहुत कम वोल्टेज चाहिए वहां पे हम ये सेल्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में सेल को बैटरी बोल रहा हूँ, ठीक है। छोटी कैपेसिटी वाले को हम सेल बोल देते हैं, बड़ी को बैटरी बोल देते हैं, जैसे इन्वर्टर के साथ लगी होती है, ठीक है। सो आपका कैपेसिटर और बैटरी में छोटा सा डिफरेंस है, वो देख लो क्या है, ठीक है। बैटरी में क्या डिफरेंस है भाई, दोनों का काम क्या है, बोथ स्टोर्स चार्ज, बोथ स्टोर्स चार्ज। भाई कंफ्यूजन नहीं रखना कभी भी किसी भी टॉपिक के अबाउट अपने माइंड में। अब दोनों चार्ज स्टोर करते हैं, ठीक है। सो दिस कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। सो इन दी फॉर्म ऑफ कह सकते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस फॉर्म में एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो बैटरी भी क्या करती है, चार्ज स्टोर करती है। ये केमिकल, इसमें क्या यूज होता है, केमिकल इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एसिड यूज होता है, ठीक है, जो आयनाइज हो जाता है, केमिकल फॉर्म में यूज स्टोर करता है। हाँ, इसकी जो स्टोरेज है ना, अगर डायमेंशन दोनों के सेम है, ये देखिए अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो, ये दोनों का साइज क्या है, सेम है, ठीक है। ये भी कैपेसिटर है ना, ये सेल है, बैटरी है, दोनों का साइज अगर सेम हो, सेम साइज सेम डायमेंशंस में, इसकी जो कैपेसिटी होगी लेस स्टोरेज होगी, इसकी स्टोरेज क्या होगी, लेस, इसकी स्टोरेज क्या होगी, मोर, ठीक है, मोर स्टोरेज इन सेम डायमेंशंस, इन सेम। भाई ये सब साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। बैटरी बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, छोटी बैटरी के छोटी स्टोरेज होती है ना, बड़ी बैटरी बड़ी। ऐसे ही कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी छोटे से बड़ा, बड़े कितना बड़ा साइज होगा उतनी बड़ी उसकी कैपेसिटेंस होगी, उसकी कैपेसिटर स्टोरेज कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो इसकी लेस स्टोरेज है, इसकी ज्यादा स्टोरेज है, बट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसकी जो चार्जिंग है कैपेसिटर की या डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग जब इसको हम यूज कर लेते हैं, डिस्चार्जिंग इज फास्ट, इसकी क्या होती है बैटरी की, दैट इज स्लो। यहां पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग बैटरी की क्या होती है, बैटरी की जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है वो स्लो होती है, और कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपकी फास्ट होती है, ठीक है। कैपेसिटर को जब चाहे हम फास्टली डिस्चार्ज कर सकते हैं, स्लो भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टअप कैपेसिटर, ठीक है। तो वो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी नहीं है। स्टार्टिंग कैपेसिटर की टाइप्स हो जाती है, स्टार्टअप कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, ठीक है। सो अगर मतलब ये छोटा सा डिफरेंस है बैटरी में, बैटरी और कैपेसिटर के बीच में, दोनों भी के काम सेम है, दोनों चार्ज स्टोर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी फॉर्म ऑफ केमिकल, इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ठीक है। ये लेस स्टोरेज है इसकी, इसकी ज्यादा स्टोरेज है, अगर दोनों का साइज सेम है, ठीक है। अगर साइज बढ़ जाता है तो उसकी वो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी दोनों केस में। यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इसको जब यूज करते हैं तो ये फास्टली यूज होता है, और ये कंपैरेटिवली बैटरी स्लो यूज होती है, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस है भाई, ये कंफ्यूजन हो जाती है हमें बैटरी और कैपेसिटर के बीच में, इसको दूर करना किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, कैपेसिटर में आपको मैंने पहले ही बताया कि कैपेसिटर को हम रनिंग कैपेसिटर भी यूज करते हैं और स्टार्टअप कैपेसिटर भी यूज करते हैं, ठीक है। ये आपके भाई कैपेसिटर जो यूज होता है ना, ये आपका सीलिंग फैन, मोटर्स, ठीक है, फिल्टर सर्किट्स, ठीक है। मैंने आपको अभी मदरबोर्ड दिखाया था, मदरबोर्ड में जो छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे हुए थे वो फिल्टर सर्किट्स का भी काम करते हैं। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक भी कर देता है। ये डीसी को ब्लॉक करना कैसे ब्लॉक करता है आगे पढ़ेंगे, भी बहुत सारे कंसेप्ट्स आएंगे, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, सीलिंग फैन होगी, ठीक है। सो कोई भी आपके टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इसे सब में हम यूज करते हैं आपके इस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स को, ठीक है। ओके, तो ठीक है। और उसके बाद हम अब कैपेसिटर की थोड़ी सी थ्योरी करनी शुरू कर लेते हैं, है ना। थ्योरी कैपेसिटर की, कैसे कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डिवाइस है जो आपका सिंपल समझ गए होगे कि ये चार्ज स्टोर करता है, नथिंग एल्स, ठीक है। और चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। उसको भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या सिंपल कैपेसिटेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। चार्ज स्टोरेज ये डिवाइस है भाई, मैं पहले बताऊं ये डिवाइस है, ये कंसेप्ट नहीं है। प्रीवियस कंसेप्ट्स के बेस पे ये डिवाइस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसेप्ट भी यूज होगा, ठीक है। बट ये डिवाइस है, यहाँ पे कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हमने जो अब तक पढ़ा उन सबको कंबाइन करके एक यहाँ पे एक डिवाइस बना दिया। कैसे बनाया, कैसे वो सब थ्योरी यूज होती है, पढ़ेंगे लेटर ऑन, ठीक है।
वेट अभी समझिए डिवाइस का काम क्या है और क्या है थोड़ी बेसिक सी थ्योरी। चार्ज स्टोर करता है और उसकी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। उसकी जितनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, दैट इज इट्स ऑन कैपेसिटेंस, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। और ये हमें ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि वो कैपेसिटेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम उस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करते हैं। मैं बेसिक सा समझाऊंगा यहाँ पे। सो कंसीडर ए स्फेरिकल, ठीक है, बॉडी। अब मेटालिक बॉडी, इसको चार्ज देना शुरू कर दो, यहां से चार्ज सप्लाई करना शुरू कर दो। चलो शुरू करो चार्ज सप्लाई करना। यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पे मान लीजिए इनिशियली मैंने कुछ चार्ज दे दिया। अब इसको मैं अगर और चार्ज देना चाहूंगा, इनिशियली को मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि सिंपल, ठीक है, फ्री था। तो यहाँ पे अगर मैं और चार्ज लेके आऊंगा, ये चार्ज है मान लीजिए, ये चार्ज मुझे और इसके अंदर स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अब ये वाले चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेंगे, आने नहीं देंगे, तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, पुशअप करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब ये चार्ज यहाँ पे मान लीजिए कुछ वर्क किया, ये सारा चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब और चार्ज देना चाहता हूं तो ये चार्ज और बढ़ गई, ये रिपल्शन और ज्यादा बढ़ाएंगे तो मुझे वर्क डन और ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए बहुत ज्यादा वर्क करने के बाद ये चार्ज सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो ये सारे चार्ज अब ये स्फेरिकल जो बॉडी है, अब मैं इसके ऊपर और ज्यादा चार्ज नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी चार्ज की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे और चार्ज हम नहीं दे सकते। सो दिस इज हमने इसको चार्ज दिया। अब देखिए बेसिक सी बातें, जैसे जैसे मैं चार्ज देता जा रहा हूं ना, ये स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल का पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको पता है, 1/4πε0 Q बाय R, ये सब को पता है, हमने पढ़ के आए। मैं पहले बता रहा हूं भाई, पीछे कंसेप्ट्स यूज होंगे सारे जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। जितना ज्यादा, अब रेडियस सेम है, R फिक्स है, कांस्टेंट है, K ये भी क्या है आपका कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा आप चार्ज देते जा रहे हो इस स्फेरिकल बॉडी को, उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल वोल्टेज इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर? सो दिस इज नॉट वोल्टेज, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना ज्यादा आप चार्ज दे रहे हो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। आगे डिटेल में करेंगे। ये चार्ज जितना ज्यादा आप इसको देते जा रहे हो, उतना ज्यादा इस स्फेरिकल बॉडी का पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज आप इस बॉडी को दे रहे हो, उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद हम इसको और ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। क्लियर? तो ये फिनोमिना प्रोपोर्शन हटाएंगे, हम क्या ले लेंगे, C। एंड व्हाट इज C हियर? C इज हियर कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, जो भी हमारा ये स्फेरिकल लिया था हमने, दिस इज योर स्फेरिकल बॉडी, है ना, इसको हम स्फेरिकल कैपेसिटर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज स्टोर कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सो वी कैन से दैट वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बाय दिस सिंपल फॉर्मूला C is equal to Q by V। क्लियर? तो हम यहां से इन सिंपल वे स्फेरिकल कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर आगे पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये आपका भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट है, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट हम डिटेल में करेंगे। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से छोटा सा प्रिंसिपल समझाया है कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं, कब तक कैपेसिटर चार्ज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन इट्स शेप साइज, ठीक है।
तो ये रहा हमारा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है, छोटी छोटी सी बातें यहाँ पे, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है दैट दिस कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लास्ट क्लास में आपको समझाया व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, वो डाइलेक्ट्रिक कौन से हैं, ठीक है, क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी, जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी, ये भी प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। और साइज एंड शेप ऑफ कैपेसिटर, भाई इस कैपेसिटर का साइज क्या है, कैपेसिटर का शेप कितनी है, वो भी हम यहाँ पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस पे, जितना बड़ा आप साइज उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, मैंने पहले बताया अभी आपको कि ये तो स्फेरिकल है और यहाँ पे हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पॉजिटिव प्लेट एंड दिस वन इज योर नेगेटिव प्लेट, ठीक है। सो ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट दोनों को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, सो दिस बिकम्स योर कैपेसिटर, सो दिस फंक्शंस लाइक ए कैपेसिटर, बीच में क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, धीरे धीरे यहाँ पहुंचेंगे हम, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द, ये टॉपिक तो पहले करके आए हैं हम, ठीक है, कि इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो आपको पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस d है प्लेट्स के बीच का, सो ये डिस्टेंस है हमारा d, ये डिस्टेंस है, ठीक है। सो कैपेसिटेंस इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, धीरे धीरे हम इसका एक्सप्रेशंस डिटेल में ड्राइव भी करेंगे, ठीक है। तो ये अभी डिपेंडेंसी है कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट कैपेसिटर की अगर यूनिट देखें, अगर जो मैंने आपको कैपेसिटर दिखाए, जैसे वोल्टेज की यूनिट वोल्ट है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, ठीक है, उसी कैपेसिटेंस यूनिट एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस कितनी है अभी, इज फैरेड, दैट इज फैरेड, कैपिटल F, दिस इज फैरेड, और दिस 1 फैरेड इज ए वेरी ह्यूज कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है अगर हम 1 फैरेड एज्यूम करें ना, दैट इज ए वेरी वेरी बिग कैपेसिटर, ठीक है, इम्पॉसिबल, ठीक है, मैं प्रूव करूंगा अभी 1-2 नेक्स्ट क्लासेस में। तो कैपेसिटर की फैरेड है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कैपेसिटर को जनरली माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड में यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रो फैरेड -6 फैरेड, -9 फैरेड, भाई ये भी बहुत सारी बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस है, ये ऐसे नहीं है कि 1 मिलियन हो गया, 1 मिलियन पार्ट हो गया 1 का फैरेड का तो कम हो गई कैपेसिटेंस, नहीं, ये भी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो माइक्रो, नैनो, पिको में हम कैपेसिटेंस को यूज करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं माइक्रो फैरेड में, ठीक है। ऑलमोस्ट अब जो मैंने आपको कैपेसिटेंस दिखाए अभी है ना, उसके ऊपर देखोगे तो उसमें माइक्रो यूएफ, इसको यूएफ भी बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइसेस में लिखा होगा कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, और जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा उसकी स्टोरेज, वो पता कैसे चलेगा, साइज से, साइज बढ़ता जाएगा, यूएफ की वैल्यू उस पे लिखी हुई होगी जो वो भी बढ़ती जाएगी पैरेलल, ठीक है, सिमिलर, तो वो भी इंक्रीज होती जाएगी। सो ये हम यूनिट इसकी SI फैरेड है, बट हम यूज कौन सी करते हैं, स्मॉलर यूनिट, माइक्रो, नैनो, पिको फैरेड यूज करते हैं, ठीक है। और ये कैपेसिटेंस आपकी कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं है, न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा ये, ठीक है। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं इसका कैपेसिटेंस का, ठीक है, डायमेंशंस हम निकालने की कोशिश करते हैं कैपेसिटेंस की। अभी हमने फॉर्मूला देखा, डायमेंशंस निकालते हैं कैपेसिटेंस के, ठीक है, C = Q/V, वी नो है ना,
C इज इक्वल टू V। V वोल्टेज क्या होता है, वी नो वोल्टेज पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर इसको सॉल्व करो तो Q स्क्वायर बाय W है ना, तो इसको डिमेंशन पुट कर दो। चार्ज का क्या होता है AT स्क्वायर, वर्क डन का ml2t माइनस 2। ठीक है भाई, तो इसको सही करके लिख लो आप, दैट इज m माइनस 1 l माइनस 2। ठीक है, t माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, t4 एंड a2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ योर कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो भाई ये बेसिक सी बातें हैं हमारे कैपेसिटर को लेके कि हम कैपेसिटर को कहां कहां कैसे कैसे यूज करते हैं। अगर हमें डिफाइन करना हो, डिफाइन 1 फैरेड, 1 फैरेड, भाई कैपेसिटेंस तो ठीक है डिफाइन कर दी, अगर 1 फैरेड को डिफाइन करना है वो कैसे डिफाइन करोगे, ये रहा हमारा फॉर्मूला यहां से। इफ चार्ज इज 1 कूलम, वोल्टेज इज, ये वोल्टेज कितनी होगी अगर से 1 वोल्ट, अगर वोल्टेज को 1 वोल्ट ले लें, देन कैपेसिटेंस कितनी होगी हमारी 1 फैरेड, देन कैपेसिटेंस 1/1। सो भाई यूनिट की डेफिनेशन हम फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, हमेशा ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, 1 फैरेड डिफाइन करना था, 1 लेके आना था, तो दोनों को 1 पुट कर दिया, दैट इज 1 फैरेड। और कैपेसिटेंस, अब इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कैसे करना है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरेड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इन दी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, इफ 1, अभी हमने क्या था, चार्ज दे करके, चार्ज दे रहे हैं, पोटेंशियल राइज हो रहा है। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, ऐसे डिफाइन कर लो अच्छे से। So capacitance of a capacitor is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge is required to raise the potential of capacitor through 1 volt। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज जब चाहिए होगा कैपेसिटर की वोल्टेज को 1 वोल्ट बढ़ाने में, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, दैट इज कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड। क्लियर, तो ये डेफिनेशन है बेस्ड अपॉन योर फॉर्मूला कैपेसिटेंस। ये छोटा सा फॉर्मूला है, अब सारी यूनिट में ना चैप्टर में जो कैपेसिटर जो हमारा टॉपिक है उसमें ये फॉर्मूला बार बार लगेगा और प्रीवियस फॉर्मूलेस लगने हैं बार बार, उनको कंबाइन करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करते जाना है पैरेलल प्लेट की और स्फेरिकल कैपेसिटर की। ठीक है, तो अब तक आपको समझ आ गया होगा भाई कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर और बैटरी के बीच का जो डिफरेंसेस है वो क्या है, वो कैपेसिटर का काम क्या है। घर में आप देख सकते हो कैपेसिटर, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, हर मदरबोर्ड पे कैपेसिटर लगे हैं, हर सीलिंग फैन में। ठीक है, सो ऐसे नहीं है कि सीलिंग फैन में कैपेसिटर लगा है कि क्या उसके बगैर अगर कैपेसिटर को सीलिंग फैन से रिमूव कर दिया जाए क्या वो काम करेगा, भाई इनिशियल जर्क देता है कैपेसिटर कुछ डिवाइसेस को। ठीक है, जैसे आपकी कार और बाइक की जो बैटरी है वो उसका क्या काम है, सेल्फ का क्या काम होता है। आप सेल्फ लगाते हो, बैटरी एकदम से जर्क से, एक स्पार्क से उस इंजन को रोटेट कर देती है, घुमा देती है, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बैटरी को रिमूव भी कर लेना तो गाड़ी बंद नहीं होगी, गाड़ी आपकी चलती जाएगी, क्योंकि फिर वो फ्यूल यूज करने शुरू कर देती है। ठीक है, सो इनिशियल जर्क चाहिए कुछ डिवाइसेस को। ऐसी फैन है, फैन को चलाने के बाद एक बार स्विच ऑन करो, फैन को चलाओ, फैन को चलाने के बाद उसका कैपेसिटर अगर आप रिमूव कर लेते हो तो वो ऐसा नहीं है कि फैन रुक जाएगा, फैन चलता जाएगा, पर दोबारा से फैन को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से कैपेसिटर अटैच करना पड़ेगा। तो ये है जैसे बैटरी को कार में अटैच करना पड़ेगा, विदाउट बैटरी कार स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यो इनिशियल जर्क चाहिए, स्पार्क चाहिए, दैट इज स्टार्टिंग कैपेसिटर बोलते हैं। जो रनिंग कैपेसिटर जो आपको मदरबोर्ड दिखाया उसमें रनिंग कैपेसिटर लगे होते हैं, फिल्टर सर्किट में काम करते हैं, डीसी ब्लॉक करते हैं, बहुत काम है भाई कैपेसिटर का। इन छोटे से डिवाइस, छोटे छोटे डिवाइसेज हैं, इनके बिना हम हमारी जो लाइफ है, होम अप्लायंसेस है, वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो आप पढ़िए कैपेसिटर को,
अच्छे से पढ़िए। थ्योरी अभी इसकी बहुत बाकी है। ये सब थोड़ा सा एक छोटी सी क्लास थी कैपेसिटर के बारे में इंट्रोड्यूस कराने के, ठीक है। तो आप पढ़िए इसको, अभी थ्योरी करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। टिल देन गुड लक, बी हैप्पी, एंजॉय दिस, थैंक यू।